अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक। हम सब की तरफ से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। चलें जी, आए दिखाते हैं हम आपको कि हम परदेसियों की ईद परदेस में किस तरह मनाई जाती है। ईद का सही मज़ा तो पाकिस्तान में फैमिली के साथ कुर्बानी करने में है, बट यहाँ पे वो सीन नहीं है। यहाँ पे ना आप कुर्बानी कर सकते हो, ना आपकी बहुत लंबी चौड़ी कोई फैमिली है। सो ईद आपकी इसी तरह घूमते फिरते ही गुजर जाती है। कुछ लोग ईद मनाते हैं, कुछ लोग वैसे ही अपने कामों पे चले जाते हैं। सो ये हमारी ईद थी। फिर जी हमने डिसाइड किया कि चलो बच्चों को लेके कहीं निकलते हैं। घर पे बोर होने से अच्छा है कहीं घूम फिर के आते हैं, बाहर ही लंच करते हैं। फिर हम निकल गए थे। वो जी छोटा सा माउंट फूजी नज़र आया था, बहुत प्यारा लग रहा था, उसको मैंने कैप्चर कर लिया। फिर हम लोग चले गए हना सुशी। हम लोग हमेशा जाते हैं खप्पा सुशी। इस दफ़ा हमने डिसाइड किया कि चेंज करते हैं, यहाँ की भी ट्राई करते हैं हम। तो इसका मैं आपको बताती हूँ रिव्यू एंड में जाके कि ये हमें किस तरह की लगी। खप्पा सुशी और हना सुशी में क्या फ़र्क है, हमें किस तरह की लगी। फिर जी यहाँ पे हमने टोकन लिया। यहाँ पे इस तरह मशीन्स लगी होती हैं जहाँ पे आपको जाके अपना टोकन लेना पड़ता है। आपका नंबर आ जाएगा, जब स्क्रीन पे आपका नंबर शो होगा तो आप अपनी सीट पे जा सकते हो। यहाँ पे इंग्लिश का ऑप्शन भी है, अगर जिसको जापानीज़ समझ नहीं आती तो वो इंग्लिश में ट्रांसलेट भी कर सकता है। तो यहाँ पे हम वेटिंग एरिया में बैठे हुए थे और काफ़ी रश था क्योंकि लंच का टाइम भी था। सो यहाँ हमारा नंबर आ चुका था। अब हमने बारकोड स्कैन करना था, उसके बाद हमें यहाँ पे एक स्लिप मिलती, उसमें हमारा सीट नंबर होता, उसके बाद हम उस सीट पे जाके बैठ सकते थे। यहाँ पे इस तरह आपको जो है सीट अरेंजमेंट होती है। यहाँ पे आपको वेटिंग एरिया भी ये तरीके से मिलता है। पाकिस्तान में नहीं, लाइनें लगी नहीं है, कोई है ही नहीं कोई बिठाने वाला, बस सीट खाली आपको नज़र आ रहा, आप भागो सीट की तरफ। सो यहाँ पे हमारा जो है हो गया था, 65 सीट हमें मिली थी। और यहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे, वेट कर रहे थे, साथ साथ ऑर्डर कर रहे थे। यहाँ पे इस तरह ऑर्डर होते हैं कि आपके पास कोई वेटर नहीं आता ऑर्डर लेने। आपको हर सीट पे इस तरह आपको टैप्स मिल जाएंगे जिससे आप अपना ऑर्डर करो और आपका ऑर्डर आपके पास ऑटोमेटिक आ जाएगा बेल्ट के थ्रू। यहाँ पे कोई वेटर आपको ऑर्डर सर्व करने नहीं आएगा। फिर जी यहाँ पे ये मेरी सुशी आ गई थी और मैं इसको जूम में दिखा रही थी कि ये इस तरह की है। बिल्कुल रॉ फिश होती है ये और बड़े मज़े की लगती है। शुरू शुरू में मुझे भी नहीं अच्छी लगती थी, बट अब मैं बहुत शौक से खाती हूँ। फिर जी ये था जिंजर। आई थिंक इसको सिरके में रखते हैं, इस वजह से ये थोड़ा सा ना खट्टा खट्टा होता है, लेकिन बड़े मज़े का लगता है। बिल्कुल थिन स्लाइसेस जिंजर के होते हैं। सो ये आप देख सकते हो स्क्रीन पे भी बिल्कुल थिन स्लाइसेस होते हैं। फिर जी मैंने ये ऑर्डर किया था, ये मैं बहुत शौक से खाती हूँ। ये मायो कॉर्न्स होते हैं सीवीड के साथ, सीवीड इसके ऊपर लपेटी होती है और ये बहुत मुझे पसंद है मायो कॉर्न्स। नीचे इसके राइस हैं और ऊपर इसके सीवीड है, और जो पाकिस्तान में इसको काई भी कहते हैं। फिर जी ये मैंने एक और टूना ऑर्डर की थी। उसके बाद मैं यहाँ के श्रिम्प्स बहुत पसंद है मुझे। श्रिम्प्स टेम्पुरा बहुत मज़े का होता है। लेकिन अगर सही रिव्यू दूँ ना मैं, तो खप्पा सुशी का श्रिम्प टेम्पुरा बहुत मज़े का होता है। ये बस सो था, इतना कोई मज़े का नहीं था। ये मैंने अपनी बेटी को आइसक्रीम मंगवा के दी थी। उसके बाद ये मैंने नई चीज़ ट्राई की, लोटस फ्रूट। ये एक वेजिटेबल है लोटस फ्रूट, मैंने ये ट्राई की फ़र्स्ट टाइम लाइफ में और इतने मज़े की तो कह लें नहीं थी क्योंकि इतना कोई फ्लेवर नहीं था इसका, बट सही थी। फिर जी हमने ये ऑर्डर किया था, मिल्क केक था, लेयर्स मिल्क केक, बहुत मज़े का था। मुझे नहीं लगता मैंने खप्पा सुशी में ये देखा है, बट ये हना सुशी में मिल रहा था और ये बहुत मज़े का था। फिर जी सारा खाना वाना खाने के बाद ये हमारा कुछ हो गई थी प्लेट्स, और यहाँ पे जो है प्लेट्स के हिसाब से आपका बिल बनता है। और यहाँ पे आपको इस तरह बेबी सीट्स भी इजीली मिल जाएंगी। ये करने के बाद हम लोग फिर काउंटर पे गए। वहाँ पे आपको जितनी भी आपने सुशी ऑर्डर की है, आपके टोकन के हिसाब से उनको पता है कि आपकी कितनी प्लेट्स आई हैं, वो आपको जो है उसका बिल दे देंगे। फिर मैं यहाँ फैमिली मार्ट पे आई क्योंकि मुझे हना सुशी पे जो है पीने के लायक कुछ भी मिला नहीं। कुछ जो चीज़ें मैंने देखी उसके अंदर अल्कोहल वगैरह था या बेबी जूस थे, और मुझे कुछ चाहिए था सोडे वाला, तो वहाँ पे मुझे सोडा टाइप कुछ मिला नहीं। फिर मैं यहाँ पे आ गई फैमिली मार्ट। यहाँ पे मुझे काफ़ी ऑप्शंस मिल गए थे सोडा ड्रिंक्स के, और
यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड को भी दिखा रही थी कि कौन सी लेनी है। यहाँ पे कुछ बियर वगैरह पड़ी थी जो हम नहीं कंज्यूम कर सकते। यहाँ कुछ कॉफ़ीज़ पड़ी थी। यहाँ ओचा था, ग्रीन टी जो होती है हमारी, बट यहाँ की ग्रीन टी थोड़ी अलग होती है पाकिस्तान की ग्रीन टी से। तो यहाँ वो थी। फिर यहाँ पे मैंने ये सीसी लेमन ली थी। ये बहुत मज़े की होती है और आपका माइंड फ्रेश हो जाता है ये पी के, सीसी लेमन। ये मैंने ली थी यहाँ से। और फिर मैं जा रही थी इसका बिल करवाने। बिल अच्छा जी, मेरी तरफ से खप्पा सुशी रिकमेंडेड है क्योंकि मुझे हना सुशी जो है नॉर्मल लगी, सो इतनी कोई यम नहीं थी। खप्पा सुशी मज़े की होती है। तो अगर आपको जाना है तो आप खप्पा सुशी जा सकते हो। फिर जी हम लोग निकल गए थे क्योंकि हमें देर हो रही थी। हमने जाना था पापा के घर पे, उनके हमारी रात का खाना था। तो ये रोड पे आप चलो, इतना आपको कोई मज़ा आता है। यहाँ पे हम लोग अक्सर आते हैं और यहाँ पे हम लोग गाड़ी साइड पर पार्क करके जो है पैदल वॉक करते हैं। इतना खूबसूरत लगता है ये, बिल्कुल एक तरह से ये ग्रीनरी टनल बना हुआ है और ये सिंगल रोड चल रही है, लेकिन ये बहुत बहुत खूबसूरत लगता है ना। कोई ये 20-25 मिनट का टनल था और बहुत खूबसूरत मंज़र था। फिर जी यहाँ देखें यार, इतनी ग्रीनरी है, इतनी ग्रीनरी है। आपके चारों तरफ आप सर घुमा के देखोगे ना, आपको पहाड़ और ग्रीनरी नज़र आएगी। पाकिस्तान में लोग नारायण कागान जाते हैं ये ब्यूटी देखने के लिए, लेकिन हमारे तो घर के चारों तरफ ये है। आप घर से बाहर निकलो, आपको चारों तरफ इस तरह ग्रीनरी और टनल्स वगैरह नज़र आएंगे। और मैंने कहीं सुना था कि जापान के जो टनल्स हैं ना, दुनिया में सबसे ज़्यादा फेमस हैं। सबसे ज़्यादा टनल्स भी जापान में पाए जाते हैं और दुनिया में सबसे ज़्यादा फेमस भी जापान के टनल्स हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है माउंटेन को काट के टनल्स बने हुए हैं। सो बहुत ही खूबसूरत लगता है जब आप टनल से बाहर निकलते हो और एकदम आपके सामने एक खूबसूरत सा मंजर नज़र आता है ग्रीनरी का, बहुत प्यारा लगता है। फिर जी यहाँ पे हम पापा के घर आ गए थे और मेरे हस्बैंड यहाँ पे खड़े होके उनकी वेजिटेबल्स देख रहे थे जो उन्होंने लगाई हुई थी। इसमें टमाटर था, बैंगन था, हरी मिर्चें वगैरह थी और भी काफ़ी चीज़ें थी। तो ये देखें, उनके फूल भी निकल आए हैं और बहुत प्यारे लग रहे थे। सो फिर हम लोग यहाँ से अंदर जाते हैं। फिर जी हम अंदर जाके वापस बाहर आ गए क्योंकि बाहर का मौसम बहुत प्यारा सुहाना मौसम हो रहा था। हवा चल रही थी बाहर, अंदर एक गर्मी हो रही थी। फिर यहाँ हम लोग बाहर आके बैठ गए। यहाँ पे फ्राइज़ वगैरह हम लोगों ने एंजॉय की, क्विंकल फ्राइज़। उसके बाद खाने का टाइम हो गया था। फिर हम लोग जो है खाने का वेट कर रहे थे। पापा डिश आउट कर रहे थे बिरयानी को और ये थी पापा की बिरयानी।